वंशोऽध्याय धर्मदत्तवाचो जयस्व विजयस्यैव विष्णोर्द्वा स्ततौ श्रुतौ मया किं नु ताभ्यां पराजीर्णं यस्मात् तद्रूप धारणौ। धर्मदत्त बोला, जय और विजय को मैंने विष्णु का द्वारपाल सुना था। उन्होंने भला कौन सा व्रत नियम किया जिससे वे विष्णु रूप धारण करने वाले हुए। गण बोले कि हे ब्राह्मण, तृणबंधु की कन्या देवभूति में कर्दम ऋषि की दृष्टि ही से दो पुत्र उत्पन्न हुए। जेठे का नाम जय और छोटे का नाम विजय रखा गया। तदंतर उसी देवभूति में योग कर्म को जानने वाले कपिल भगवान उत्पन्न हुए। जय और विजय विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहते थे। उन्हीं में इंद्रियों की वृत्ति को लगा करके दोनों असाधारण धर्मात्मा हुए। दोनों सदा अष्टाक्षरी विद्या का जप करते हुए विष्णु के व्रत में संलग्न रहते थे। विष्णु भगवान सदा पूजन के अवसर पर उनको साक्षात दर्शन दिया करते थे। एक बार वे दोनों मरुत नाम राजा के यज्ञ में बुलाए गए। तब यज्ञ कर्म कराने में चतुर्देवता और ऋषियों के माननीय वे दोनों वहाँ गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याजक हुए और उस यज्ञ को संपूर्ण किया। यज्ञ के अंत का स्नान करके मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया और वे दोनों धन ले अपने आश्रम को गए। पृथक पृथक विष्णु के पूजन और भगवत प्रसन्नता के लिए उस धन के बांटने में परस्पर स्पर्धा होड़ लग गई। जय ने कहा कि इसका समान विभाग होना चाहिए। विजय ने कहा यह ना होगा, जो जिसने पाया वह उसका है। तब जय ने मन में क्षुब्ध होकर के क्रोध से विजय को शाप दिया कि तू पाए हुए धन को नहीं देता, इसलिए तू ग्राह्य हो जा। विजय ने भी उसका शाप सुन करके जय को दिया कि मद से भ्रांत होकर के तुमने मुझे शाप दिया है, इसलिए तू भी मतंग हाथी हो जा। तब उन दोनों नित्य के पूजन में भगवान से यह वृत्तांत कहा, उन्हीं से शाप की निवृत्ति का वर मांगा। जय विजय बोले, आपके भक्त हम दोनों कैसे ग्राह और मतंग की योनि में जाएंगे। हे कृपा सिंधु, हम दोनों का शाप निवृत्त कर दीजिए। श्री भगवान बोले कि मेरे भक्तों का वचन दिया झूठा कभी नहीं होता है और मैं भी कदापि उसे अन्यथा करने को समर्थ नहीं हूँ। एक समय मैं प्रहलाद के वचन से खंबे से प्रकट हुआ और अम्बरीश के वचन से 10 प्रकार से 10 रूपों में प्रकट हुआ और सो तुम दोनों अपने हाथ से किए गए इन शापों से मेरे पद को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। गण बोले, तदंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और मतंग हाथी हुए। उस योनि में भी उन्हें जाति का स्मरण बना रहा। इसी कारण उस समय भी वे विष्णु के व्रत में स्थित रहे। एक समय वह हाथी कार्तिक की पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में नहाने गया। तब ग्राह ने शाप का स्मरण करके उसे पकड़ लिया। तब ग्राह द्वारा पकड़ा हुआ वह हाथी भगवान का स्मरण करने लगा। तभी शंख चक्र गदा को धारण किए हुए भगवान विष्णु प्रकट हो गए और तत्काल चक्र चला करके भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया और अपने समान रूप देकर के वैकुंठ को चले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी में चक्र के स्पर्श से पाषाण भी चिन्ह युक्त हो गए और गोमती गंगा के भी चक्र कहलाए। लोक में वे ही दोनों जय विजय नाम से विख्यात हुए। हे ब्राह्मण, जिनके विषय में तुमने पूछा था वे दोनों सदा हरि के प्यारे द्वारपाल हैं। हे धर्मज्ञ, इसलिए तुम भी सदा विष्णु के व्रत में स्थित हो और मात्सर्य दंभ छोड़ करके समदृष्टि हो जाओ। तुला, मकर और मेष इन राशियों पर सूर्य के आने पर तुम सदा प्रातःकाल स्नान करने वाले हो और एकादशी के व्रत में निष्ठा रखो तथा तुलसी वन का पालन करो। ब्राह्मण और वैष्णवों का सदा सेवन करो और मसूर, कांजी, बैगन इनका त्याग करो। ऐसा करने से तुम भी अंत समय में विष्णु के पद को प्राप्त होगे। जन्म से किए गए विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत से न यज्ञ बड़ा है, न अन्य व्रत दान आदि बड़े हैं, अर्थात यह व्रत सबसे श्रेष्ठ है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया है। जिसे आधे भाग के फल को पाने वाली कला हमारे द्वारा विष्णु की सालोकता को प्राप्त की जा रही है। नारद बोले कि उस धर्मदत्त से कहकर के विमान में स्थित हो गए वे दोनों कलहा समेत वैकुंठ भवन को चले गए। धर्मदत्त विश्वासी होकर उस व्रत में स्थित हुए और देहांत के समय दोनों स्त्रियों समेत विष्णुलोक को प्राप्त हुए। इस इतिहास को जो मनुष्य सुनेगा वह भगवान की कृपा से हरि की निकटता को प्राप्त कर भक्ति को प्राप्त करेगा। बोलो राधा दामोदर भगवान की जय।